Assalamu alaikum, this is Nees Tabakram and I am working as a freelancer from the past 2 years on Upwork and Fiverr.com and I have done this paid course from an academy in my city. So ये Shopify का एक डमी लेक्चर है, इंट्रो लेक्चर है। अगर आप में से कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो मैंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज डिजिटल नेटिव्स पे मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रही हूँ जो कि Shopify के रिलेटेड है। तो शॉपिफाई का काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फिर भी एक छोटा सा लेक्चर इस पे बेसिक सा तैयार कर दूं ताकि जिन लोगों को नहीं पता उन्हें थोड़ा बहुत हाउ नो हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ शॉपिफाई? इट इज़ एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर यू मेक एन ऑनलाइन स्टोर और अ वेबसाइट। एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अच्छा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे आपने ऑनलाइन स्टोर्स देखे होंगे तो वो बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहलाते हैं, जहाँ पे आप अपनी सेल्स अपनी गुड्स या फिर सर्विसेज बेचते हैं। तो वेयर यू मेक एन ऑनलाइन स्टोर और अ वेबसाइट। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन स्टोर या फिर वेबसाइट बनाते हैं। आपको अभी इसका जिनको थोड़ा बहुत हाउ नो नहीं है, आगे जाके जब आप इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इसकी समझ आ जाएगी। आगे हम इसके देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके, इस स्किल को सीखने के बाद आप किस काबिल हो सकेंगे या फिर आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, कैसे आप इससे कमा सकते हैं। मेक मनी थ्रू फॉलोइंग सर्विसेज। यूज एज अ फ्रीलांसर। आप एज अ फ्रीलांसर किसी भी फ्रीलांसर वेबसाइट जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया या gru.com हो गया या फ्रीलांस, इस तरह की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, उन पे आप जाके अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हैं कि मैं आपको शॉपिफाई का स्टोर बना के दूंगा या दूंगी, तो आप उसके बदले उनसे डॉलर्स में ले सकते हैं, पे ले सकते हैं अपनी। यूज़ इट टू मेक योर ऑनलाइन स्टोर या ऑन स्टोर। तो आप इसे अपना ऑनलाइन स्टोर, खुद का ऑनलाइन स्टोर, एक ब्रांडेड स्टोर बनाने के लिए भी इस स्किल को यूज़ कर सकते हैं। और यू कैन गिव योर सर्विसेज एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। अब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा शख्स होता है जो किसी दूसरे कारोबारी शख्स का ऑनलाइन स्टोर संभालता है या चलाता है। अब जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं कि वो अपना ऑनलाइन स्टोर तो बना लेते हैं लेकिन उन्हें चलाना नहीं आता, ये नहीं पता होता कि किस तरह से ऑर्डर कैंसिल करने हैं, डील करने हैं, किस तरह से प्लेस करने हैं ऑर्डर, और किस तरह से उन्हें डिलीवरी सर्विसेज वगैरह देनी है। तो जब आप इस स्किल को सीख लेंगे तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करने के भी काबिल हो जाएंगे। इट गिव्स यू अ फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। शॉपिफाई का एक ये भी मेन बेनिफिट है कि आप इसे फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आपको देता है। आप 28 डेज का फ्री ट्रायल होता है, उस पर आप इसे एक कॉमन सी, एक जनरल सी या एक फर्जी कह लें कि ईमेल पे आप बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आपकी ईमेल एक्टिव हो उस पर आप अकाउंट बनाएं और फिर आप ट्रायल शुरू करें। आप कोई भी वहीं पे कोई ईमेल डाल दें फर्जी सी। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा इसका, ठीक है। और यू कैन मेक अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर। आप एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर अपना भी बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन ड्रॉप शिपिंग स्टोर, और आप किसी और को भी बना के दे सकते हैं, डिज़ाइन करके दे सकते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होती है कि हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि मैंने कोई चीज़ें बेचनी है, मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ, मैं अपना स्टोर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह ना हो, मैं किसी और की प्रोडक्ट्स लेके उसे प्रॉफिट में सेल करूँ, उसे हम बेसिकली ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग के अगर हम हमारे पाकिस्तान में देखें तो हम कहते हैं कि हमने बाटा सर्विस के जो शूज़ हैं वो सेल करने हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से उनके शूज़ की पिक्स और जो उनकी प्राइस है, फॉर एग्जांपल वो एक शूज़ जो है, एक पेयर है, वो $50 में सेल कर रहे हैं, तो आप अपने स्टोर पे उसे लगाएंगे $60 का। तो 10% जो है आपको ड्रॉप शिपिंग का ये प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा।
तो आप अपने स्टोर पे उसे लगाएंगे, उसे आपके स्टोर पे जो कोई आएगा, फॉर एग्जांपल कोई यूके से आ रहा है, कोई यूएस से आ रहा है, या कोई पाकिस्तान से आपसे ले रहा है, तो वो कहेगा कि मैंने ये शूज़ लेने हैं आपसे, तो आप कहेंगे कि ठीक है, आप अपना एड्रेस दें और मतलब कि ऑर्डर प्लेस कर दें, पैसे वगैरह दे दें, वो आपको दे देगा, इस तरह से कर देगा अपना। फिर आप इसको किस तरह से, आपके पास तो कोई प्रोडक्ट है नहीं, आप किस तरह से उसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, आप उसी बाटा सर्विस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां जाके उन्हें कहेंगे कि ये पेयर मैंने लेना है। आप उन्हें, आपको तो आपके कस्टमर ने पैसे दे दिए, अब आगे आप $50 बाटा सर्विस वालों की वेबसाइट पे दे देंगे और 10% जो आपके कस्टमर ने आपको दिया था वो आपका प्रॉफिट होगा। तो आप वहां पे $50 बाटा सर्विस वालों को देंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और उन्हें जो एड्रेस है वो आप अपना नहीं देंगे, आप उस कस्टमर का देंगे जिस कस्टमर ने आपसे आपके स्टोर पे ऑर्डर प्लेस किया था। तो इस तरह से ये ड्रॉप शिपिंग होती है। आगे हम मजीद इसे डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं इसका, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, लोग ड्रॉप शिपिंग से किस तरह प्रॉफिट कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली एक्सप्रेस है जो, वो अली एक्सप्रेस एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, उनके अपने पास कोई प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं है, लेकिन वो चाइना बेस्ड पे ज़्यादा है, तो वो चाइना से इस तरह से प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, वर्ल्ड वाइड वो ऐसे ड्रॉप शिपिंग करते हैं। यू कैन गिव मैनी टाइप ऑफ सर्विसेज ऑन फ्रीलांस वेबसाइट। आप बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जब आप ये कंप्लीट कोर्स कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। आप जस्ट ड्रॉप शिपिंग या आप जस्ट किसी का स्टोर, ऑनलाइन स्टोर डिज़ाइन करने के अलावा आप और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो दे सकते हैं। जैसे कि आप शॉपिफाई का कहेंगे कि मैं $15 लूँगा या लूँगी, तो मैं आपका SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका वो मैं ऑप्टिमाइज करके दूंगी। तो इस तरह से आगे हम इस स्किल का, शॉपिफाई का हम स्कोप देख लेते हैं। ये एक मोस्ट डिमांडिंग स्किल है और ये एक फ्यूचर डिमांडिंग स्किल भी है। आप लोगों को तो पता ही है कि अब ऑनलाइन स्टोर्स, हर बंदा चाहता है कि उसका ऑनलाइन स्टोर हो। काफ़ी इंटरनेट पे अब ऑनलाइन स्टोर्स की तादाद बढ़ गई है जैसे जैसे फ्यूचर में, तो ये एक फ्यूचर डिमांडिंग स्किल भी है और ये फ्रीलांसिंग डिमांड में भी है। अगर आप देखना चाहें कि फ्रीलांसिंग डिमांड में कैसे है, तो आप फाइवर पे जाएं, वहाँ जाके लिख करें कि शॉपिफाई स्टोर वेबसाइट या शॉपिफाई स्टोर, तो वो वहाँ पे आपके पास सर्चेज आ जाएंगे कि कितना लोग इस स्किल से कमा रहे हैं। और एक हाई एंड स्किल है, हाई एंड स्किल है कि मतलब आप इससे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने इसमें स्किल्ड हैं, आपको कितनी इस स्किल में महारत है। नेक्स्ट है कि व्हाट विल यू लर्न इन दिस कोर्स, कि आप इस कोर्स में मैं किस तरह से आपको लेके चलूंगी। शॉपिफाई का मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी, बिगिनर टू प्रोफेशनल लेवल तक। और शॉपिफाई का हम पहले फ्रंट एंड देखेंगे, फिर शॉपिफाई का बैक एंड देखेंगे और फिर प्रोडक्ट एडिंग। हाँ, मैं कह रही थी कि यहाँ पे कि आप बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे। तो जब आप प्रोडक्ट एडिंग सीख लेंगे तो आप इसका भी कह सकते हैं कि मैं आपकी 60 या 70 प्रोडक्ट्स ऐड करूंगी और मैं $20 लूंगी। तो इस तरह से भी कलेक्शन क्रिएटिंग, मेन्यूज वेबसाइट के जो नीचे जैसे कि हम पढ़ रहे होते हैं कि अक्सर के प्राइवेसी पॉलिसी है इनकी, तो वो सारे मेन्यूज होते हैं। हेडर मेन्यूज भी होते हैं और फुटर मेन्यूज भी होते हैं, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। स्टैटिक पेजेस क्रिएटिंग बेसिकली होता है कि जैसे हम गूगल पे अक्सर देख रहे होते हैं वेबसाइट्स, उनके नीचे उनकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। तो शॉपिफाई का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसमें शॉपिफाई आपको डाटा प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है तो उसमें शॉपिफाई आपको डाटा खुद से प्रोवाइड करता है, आपको खुद को लिखना नहीं पड़ता और वो डाटा एक मतलब बहुत अच्छी फॉर्म में होता है, कंप्लीट एक फॉर्म में होता है। थीम कस्टमाइजेशन होता है कि आप स्टोर आपका दिख कैसे रहा है, इसे थीम कस्टमाइजेशन कहते हैं। सेटअप एंड ऑनलाइन स्टोर, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद आप एक ऑनलाइन स्टोर को पब्लिश कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, ताकि लोग उससे आपका ऑनलाइन स्टोर देख सकें और ऑर्डर प्लेस कर सकें।
और एंड पे, इस कोर्स के एंड पे मैं आपको एक शॉपिफाई की गिग भी बना के दिखाऊंगी फाइवर पे या अपवर्क पे, आइडियाज टू क्रिएट गिग रिलेटेड टू दिस स्किल। और इससे रिलेटेड मैं आपको काफ़ी आइडियाज़ भी बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी गिग को हायर लेवल पे ले जा सकते हैं, या किस तरह से आप इसे रैंक कर सकते हैं गिग को, किस तरह के आप कीवर्ड्स इसमें डालें और किस तरह से आप अपना जो गिग टाइटल है वो क्रिएट करें और डिस्क्रिप्शन रखें और पैकेजेस वगैरह का भी मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगी कि आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में कितने पैकेजेस रखें ताकि आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं। तो आज का बस यही लेक्चर था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। नेक्स्ट ये तो मैंने आपको जस्ट शॉपिफाई का थोड़ा बताया है। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारा लेक्चर 2 होगा, उसमें हम कंप्लीट एक कोर्स का जो है स्टार्टिंग पॉइंट बिगनर लेवल हम लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।